प्रथम महात्म्य के प्रारंभ में जिस श्लोक का स्मरण करते हैं, कृष्णम नारायणम वंदे, भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। फिर साथ में कहते हैं नारायणम, क्योंकि कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है। अभी जो बात मैं कह रहा था कि राम कृष्ण नारायण गोविंद एक ही तत्व है, शब्द का भी प्रयोग उसी प्रकार से करते हैं कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम। जो नारायण कृष्ण है, जो नारायण ब्रजप्रियम, ब्रज के प्रिय हैं, ब्रजवासियों को प्रिय हैं, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, जो द्वैपायन कृष्ण हैं वेदव्यासी, एवं कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और जो प्रथा के पुत्र हैं पार्थ, वह भी कृष्ण ही है, क्योंकि नर नारायण ही तो कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। तो इन सबको एक तत्व के रूप में अनुभव करते हुए प्रणाम किया। और फिर कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, और सभी लोग जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति में जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों को भी यह श्लोक संभवतः याद ही रहता है। लगभग सभी को, आप लोगों को भी याद होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद जिनका रूप है, जिनका स्वरूप है, सत चित आनंद। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान, और आनंद माने आनंद सुख। तो अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद ही जिनका स्वरूप है, सतचित आनंद, ऐसे भगवान सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जिनका रूप है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, बोले वो भगवान जो सतचित आनंद है, सतचित आनंद जिनका स्वरूप है, वो निष्क्रिय हैं, चुपचाप एक रूप में सदा विराजमान रहते हैं। कहते नहीं वो बड़े बड़े काम भी करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। उनके अंदर पालन, संहार और उत्पत्ति की क्रिया भी दिखाई पड़ती है। और वे दयालु भी हैं, उनके अंदर करुणा और कृपा भी है। बोले उनकी करुणा कृपा कैसे अनुभव की जाती है? कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो अपने भक्तों के तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप का, वो भगवान तापत्रय विनाशाय। ऐसे भगवान कौन है? तो कहते हैं श्री कृष्णाय, जो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के हेतु हैं, और अपने भक्तों के तापत्रय को दूर कर देने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोले केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं, राधा जी को नहीं, रुक्मिणी को नहीं,
सत्यभामा को साथ में नहीं। भक्ति का सिद्धांत तो ये है कि केवल राम जी की भक्ति मत करो, सीताराम जी की भक्ति करो। केवल कृष्ण की भक्ति नहीं, राधे श्याम की भक्ति हो। केवल नारायण की भक्ति नहीं, अपितु लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति। तो फिर प्रणाम केवल भगवान कृष्ण को किया? कहते नहीं, केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। कृष्ण के पहले श्री लगा हुआ है, श्री कृष्णाय। बोले ये श्री शब्द जो है ना, ये भगवान कृष्ण के सम्मान में उनके नाम के पहले जोड़ा गया है, ऐसा अर्थ नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगा करके हम लोग बोलते हैं श्री अमुक, तो उसी तरह श्री लगा है भगवान के नाम के आगे। कहते नहीं, यहां श्री का मतलब राधा रानी, श्री का अर्थ है रुक्मिणी। तो श्री कृष्णाय माने राधा सहिताय कृष्णाय, रुक्मिणी सहिताय कृष्णाय वयम नुमः। रुक्मिणी राधा के सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते। बोले तब भी बात नहीं बनी। क्यों? बोले कृष्णावतार में तो भगवान की अनेक पत्नियां हैं और सब श्री का ही स्वरूप हैं, श्री जी के ही सारे रूप हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये सब भगवान की जो पत्नियां हैं ये सब श्री जी हैं। तो फिर इतनी श्री के सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए था। बोले फिर तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। क्यों? बोले 16,108 पत्नियां हैं भगवान कृष्ण की और सब श्री जी का ही स्वरूप हैं। तो उन सब का नाम अगर लेना होगा तो श्री 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 16,108 बार कहो, तब कहो कृष्णाय नमः। बोले महाराज तो श्री कहते कहते तो सवेरे से शाम हो जाएगी, फिर कृष्णाय नमः कब होगा? तो कहते हैं देखो व्याकरण में बड़ी शक्ति है। व्याकरण शास्त्र कहता है, व्याकरण शास्त्र का एक बड़ा विलक्षण सिद्धांत है हमारे यहां कि अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। अगर कोई बात कहनी है और उस बात को कहने के लिए शब्द का प्रयोग, अक्षरों का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो अगर अपनी बात कहने में आधा अक्षर कम बोलना पड़े और बात कही जा सके तो वो आधा अक्षर भी बचा लेना बुद्धिमानी है। ये व्याकरण सिद्धांत है। वैयाकरण लोग कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन, आधा मात्रा कम बोलना पड़े और काम चल जाए तो वैयाकरण लोग बड़े खुशी मनाते हैं, सुख प्रसन्न होते हैं। किस बात की खुशी मनाते हैं? तो कहते हैं अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवम मन्यन्ते। किसी के घर में बेटा हो तो जितनी खुशी होती है, वैयाकरण सोचता है आधा अक्षर कम बोलना पड़े और काम चल जाए तो एक बेटा पैदा होने के बराबर खुशी मनाता है। ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। तो अब श्री 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 16,108 बार श्री कहो तब कृष्ण कहो, और अगर एक बार श्री कहने से 16,108 श्री का बोध हो जाए तो फिर वो 16,107 बार श्री बोलने की क्या जरूरत है? बचत हो जाएगी अपनी, पुत्रोत्सव का आनंद हो जाएगा। तो कहते ये कैसे हो जाएगा? कहते व्याकरण का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? बोले जब एक ही समान शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त होते हैं तो उसमें एक शेष विधि होती है। एक शेष विधि का मतलब कि एक को छोड़ करके जितने होते हैं सबका लोप हो जाता है, वो वहां से हट जाते हैं। एक ही बचता है और उसी में वो सारे जितने लोप हुए शब्द उन सब का अर्थ ग्रहण हो जाता है। तो 16,107 श्री जो है वो हटा दी गई, एक श्री रखा, उसी एक श्री में 16,108 श्री का भाव अनुभव किया गया और हो गया श्री कृष्णाय वयम नुमः। कहा तो जाएगा श्री कृष्णाय वयम नुमः, लेकिन उसका अर्थ होगा बोले 16,108 पत्नियों के सहित कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं।
मैं प्रणाम करता हूं नहीं, हम प्रणाम करते हैं। अहम नहीं कहे, वयम, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब। हम सब कौन? बोले श्रोता और वक्ता दोनों प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा प्रारंभ हो तो वक्ता श्रोता दोनों को चाहिए कि वो भगवान के चरणों में प्रणाम करे। इसीलिए कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को प्रणाम किया।